सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा परम पिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है। बाबा कहते हैं, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। वहां से नंबरवार अपनी अपने समय पर पाठ बजाने आती है। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप समझाते हैं, और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं। कहते ऐसे कोई भी समझते नहीं, और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान के प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है, यहां तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहां भी रहते तुम मुझे याद करो। बाबा कहते हैं जैसे कन्या होती है तो वो नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहां भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसी को कहा जाता है जिस्मानी प्यार, और यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार होनी चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं। हम बच्चों को गुलगुल मतलब पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उनका कोई गाइड होता है, गाइड के साथ और गाइडियस होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। सूर्य की रोशनी को ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं को तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहां मनुष्य की गिनती नहीं कर सकते, भल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी हैं
वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। बाबा कहते जब तुम देवता हो वहां तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर है, ऊपर से आकर यहां शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यह चिंतन वहां नहीं चलता। आगे यह भी पता नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहते हैं, वहां से आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब यह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा कैरव परमधाम, तो बाबा कहते परमधाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा कैरव ब्रह्मा। फिर यहां के एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहां ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है, भगत आत्माएं ऊपर रहने वाली है, और तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्माएं कितनी है वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा, तो दोनों इकट्ठे रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती, निर्लभ है। बहुत बच्चे इस बात में मुझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय कर ले, लेकिन बाप को कहां याद करें। यह तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय खुद दिया है कि मैं कौन हूं, मैं परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु हूं। बाबा कहते हैं जब तुम देवता हो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर हैं। बाबा कहते हैं वहां तो सिर्फ आत्मा बन के रहते हो, वहां थोड़ी ना याद रहता है। तुम अगर लिखो बाबा को पत्र तो मधुबन में आता है, क्योंकि यहाँ का एड्रेस है। तो बाबा कहते हैं उनको माता नहीं कहेंगे, गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वो यहां आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती है। फिर यहां आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वो तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसी को कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, फिर से नई दुनिया होगी, हर एक चीज बदलनी है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहां विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है जो बाप बतलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों को वास्तव में मंदिर में भी अजमेर में है, एक होता है पुष्करिणी ब्राह्मण, दूसरा होता है सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं, ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो, ब्राह्मण को देवता नहीं कहा जाता। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं हम बच्चों को सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परमधाम निवासी आत्मा यहां पाठ बजाने आई है। बाप भी परमधाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए हैं,
जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हदिकी कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। कहते हैं जो बच्चे हदिकी कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नता की कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वे सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे और कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुक करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलविलय रूप में नहीं। आज का स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलविलय रूप से नहीं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। छत्र छाया के रूप में 24 घंटे मेरे संग 24 घंटे बाबा रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।